मेरी प्यारी बेटी, तुम अब उम्र के उस दौर में हो जब एक पिता के लिए आवश्यक हो जाता है कि एक पिता वाली भूमिका से ऊपर उठकर एक गुरु या एक मार्गदर्शक के रूप में वो सब अनुभव साझा करे जो अपने अनुभव से उसने सीखे हैं। तुम्हें याद भी नहीं कि जब तुम पैदा हुई तो मैं और तुम्हारी माँ कितने खुश थे। तुम्हारी बुआ, दादा, दादी बहुत खुश थे, लेकिन शायद कुछ लोगों के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो एक बेटे के होने पर होती है। पता नहीं, मैंने ये जानने की बहुत कोशिश की कि आज भी जो समाज है बेटी के होने पर उतना या उससे ज़्यादा खुश क्यों नहीं होता जितना बेटे के होने पर होता है, लेकिन कोई मुझे तार्किक उत्तर नहीं मिला। ये बात मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि ये समाज आज भी बहुत ज़्यादा नहीं बदला है, इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर हमेशा रहेगी कि समाज की इस सोच को बदलो। और ये तभी हो पाएगा जब तुम कामयाब होकर दिखाओगी और लोगों की सोच को बदलोगी। उनको लगेगा कि बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं है, बेटियां भी उसी तरह कामयाब हो सकती हैं जैसे बेटे कामयाब होते हैं। एक पिता के लिए अपनी बेटी परी की जैसी होती है। तुम तो सचमुच की परी ही थी, लेकिन याद रखना, हमेशा याद रखना, असली सुंदरता दिल से होती है। और इसलिए अपने दिल को हमेशा से बहुत अच्छे गुणों से भरने का प्रयास करती रहना। एक बेटी का पिता हमेशा ना शायद चिंतित रहता है, डरा हुआ रहता है, क्योंकि वो जानता है कि बेटी ही है जो उसके आगे भी जब अपना घर बसाएगी तो अच्छे से घर चला पाएगी या नहीं। इसलिए शायद हर पिता अपनी बेटी को संस्कारों से भरने की कोशिश करता है। वो जानता है कि जब भी ससुराल में कोई ऊंच नीच होगी तो सभी पिता के दिए संस्कारों पर ही उंगली उठाएंगे। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी तुम्हारी भूमिका हो उसे पूरी ईमानदारी से निभाना, असत्य के आगे कभी झुकना नहीं, और सच्चाई के मार्ग पर कितनी भी मुश्किलें आए उनको कभी छोड़ना नहीं, और हर हालात में हमेशा उनका जो समस्याओं का समाधान, उनका हल, उनका सॉल्यूशन निकालने की ज़रूर सोचना। एक बात बहुत ज़रूरी मैं तुमसे कहना चाहूँगा, तुम उम्र के अब उस मोड़ में, उस दौर में आने वाली हो जब पिता की सुरक्षा और माँ की ममता से तुमको बाहर निकल कर जो अपने फैसले हैं ना वो खुद करने होंगे। अच्छे बुरे हर तरह के लोग मिलेंगे और उनके अच्छे बुरे होने का निर्णय भी तुमको करना होगा। लेकिन उस समय अपने पिता की ये बात याद रखना कि मीठी मीठी बातें बोलने वाले और झूठी तारीफ करने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करना, क्योंकि झूठी तारीफ आदमी को सबसे तेज़ी से नीचे ले जाती है। ये भी ध्यान रखना कि आपकी तारीफ केवल दो कारणों से ही होती है, कि या तो वो आदमी आपको, वो इंसान आपको बहुत अच्छे से जान गया हो और आपसे सच्चा प्यार करता हो। हालांकि सच्चा प्रेम करने वाला तारीफ से ज़्यादा आपकी शायद बुराई करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप में सुधार करना है, और उसको ये भी पता है कि जिस दिन मैंने तारीफ की और इनका उस दिन विकास रुक जाएगा। हमारी ग्रोथ ना उस दिन रुक जाती है जब कोई हमारी तारीफें करनी शुरू कर देता है। हमें लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया, या फिर वो तब करता है कि जब उसका बिल्कुल ही तुम्हारे साथ कोई लालच, कोई किसी तरह का कोई स्वार्थ ना हो। तो इसलिए जब भी कोई तुम्हारी तारीफ करे, प्रशंसा करे, तो एकदम से सावधान रहना और विचार ज़रूर करना, ये सोचना कि इसमें कोई स्वार्थ तो नहीं किसी का छुपा हुआ जो आपकी ये इतनी तारीफ की जा रही है। मेरी बेटी, ये भी हमेशा ध्यान रखना कि स्त्री होने के कारण कई लोग तुम्हारी क्षमताओं पर शक करेंगे, लेकिन अपने आप को कभी कम या कमज़ोर नहीं समझना। एक पल के लिए भी ये ख्याल मन में ना आए कि स्त्री को ईश्वर ने कमज़ोर बनाया है। हालांकि दुनिया तुम्हें इसे महसूस कराना जारी रखेगी, लेकिन मेरे इन शब्दों को ध्यान रखना, जो एक स्त्री है ईश्वर की सबसे सुंदर कृति है और तुम उसकी सबसे सुंदरतम कृतियों में से एक हो। अपने स्त्री होने पर हमेशा गर्व करना और हमेशा उस गर्व को बरकरार रखना। स्त्री होने का अर्थ है समर्पण, प्रेम, ममता, करुणा, दया और त्याग। तो कभी भी इन गुणों का त्याग मत करना। यही गुण एक स्त्री को गढ़ते हैं
और मुझे खुशी है मेरी प्यारी बेटी कि ये सारे गुण तुम्हारे में बचपन से हैं। बस इन्हें कभी खोने मत देना। मुझे लगता है कि दुनिया की सारी बेटियों में ये गुण बचपन से ही होते हैं, लेकिन ये दुनिया उन्हें खराब कर देती है। इसलिए कोई तुमको विकृत ना कर सके, कोई तुमको खराब ना कर सके, उसके लिए अपने को, अपने गर्व को, अपने संस्कारों को हमेशा जागृत रखना, जगा के रखना, होश में रहना। अध्यात्म का दामन कभी मत छोड़ना, क्योंकि इंसान के सबसे बुरे वक्त में जो अध्यात्म है वही उसकी पतवार का काम करता है। ईश्वर से बढ़कर रक्षा करने वाली, मार्ग दिखाने वाली कोई अन्य शक्ति नहीं है। इसलिए जब कोई मार्ग ना समझ में आए, किसी से सलाह ना मिल रही हो, तो एकांत में ईश्वर की शरण में जाना। उससे बढ़कर मित्र, माता व पिता कोई भी नहीं है। मैं भी नहीं जानता कि एक अच्छे पिता वाले गुण मुझ में है या नहीं, या मैं अपने पिता के कर्तव्यों का निर्वहन पूरी तरह से ईमानदारी से कर पा रहा हूं या नहीं, लेकिन ये परम पिता जो है ये कभी कोई चूक नहीं करता। इसलिए उस ईश्वर का हाथ कभी मत छोड़ना। एक बात और है, एक पिता के लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज उसकी बेटी होती है। इसलिए पिता की किसी बात से यदि सहमत ना हो तो कह देना, लेकिन कभी दूरी मत बनाना। किसी बात पर मतभेद हो भी जाए तो भी कभी ये मत सोचना कि पापा अपनी अपनी चलाते हैं। संभव है पापा तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो उसके कारण तुमको लेकर थोड़ा सा ज्यादा टेंशन में भी तो आएंगे ना, परेशान भी तो होंगे ना। इसलिए संभव है कि सही निर्णय लेने में कोई चूक हो जाए, लेकिन एक पिता कभी भी अपनी बेटी की आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता। पिता एक ऐसा इंसान होता है जो जिम्मेदारियां उठाने के कारण थोड़ा कठोर दिखता है, इसलिए अपना प्यार नहीं दिखा पाता। लेकिन मेरी बेटी, ये बात सच है कि एक पिता के लिए बेटी से अधिक अनमोल कोई तोहफा नहीं होता। बेटी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने पिता के लिए वो कभी बड़ी नहीं होती। अपने पिता के लिए हर बेटी अल्हड़, नादान, भोली और हमेशा छोटी ही रहती है। इसलिए वो उसको ना कभी बड़ी नहीं मान पाता। अगर कल को तुम बड़ी हो जाओ और मैं कभी तुम्हें डांट भी दूं, तो यही सोच लेना कि तुम्हारे पापा के लिए ना तुम उनकी वही छोटी सी बेटी हो। पिता के लिए बेटी कभी बड़ी नहीं होती। हाँ, एक दिन जब मैंने पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो, तो जो तुमने बताया, तुम वो सब बनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो। तुम पूरी आज़ाद हो कि जो तुम बनना चाहती हो तुम बनो। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। तुम अपने सब तरह के निर्णय लेने में आज़ाद हो, लेकिन एक बार अपने पिता से सलाह ज़रूर कर लेना बेटा। एक पिता को अच्छा लगता है कि उनकी बेटी अपनी ज़िंदगी की सलाह लेने में, फैसले लेने में, निर्णय लेने से पहले एक बार उनसे पूछ ले। याद रखना, अनुभव हमेशा ज्ञान से बड़ा होता है। इसलिए अपने पिता के अनुभवों का लाभ जिंदगी हर मोड़ पर ज़रूर लेना। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि वो अपनी जो उम्मीदें हैं वो तुम पर लादता नहीं है, अपने बच्चों पर लादता नहीं है, बल्कि वो अपने सपनों को बेटी में पालता है। वो चाहता है कि उसकी बेटी पंख लगाकर आसमान में उड़े, लेकिन कई बार सिर्फ उसे इसलिए डांटना पड़ता है कि वो जानता है कि पतंग को उड़ने के लिए भी उसका धागे का, जो पतंग का धागा होता है, उसका एक बहुत डिसिप्लिन वे से, बहुत अनुशासन के साथ जुड़ा रहना ज़रूरी है। इसलिए संस्कारों और आदर्शों के धागे से वो अपनी बेटी को बांधने की कोशिश करता है, ताकि उसकी बेटी आसमान की ऊंचाइयां छू सके, ना कि कटी पतंग की तरह दिशाहीन हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे शब्दों में छिपे इस गहरी बात को उम्र के साथ साथ समझती जाओगी। जब भी मन में गहरे से निराशा छाए और अपनी मन की बात किसी से ना कह पाओ, तो मेरे इस ऑडियो को एक बार ज़रूर सुनना। इसको ना एक लेटर की तरह, एक खत की तरह तुम इसको पढ़ लेना, मेरी कही बातों को पढ़ लेना, और कोई ना कोई तुम्हें उम्मीद की, आशा की किरण ज़रूर दिखाई दे जाएगी। क्योंकि ये ना सिर्फ एक ऑडियो या एक चिट्ठी नहीं है, ये एक पिता का अपनी बेटी को आशीर्वाद है। ईश्वर करे सारे संसार की सारी खुशियाँ तुम्हारी झोली में समा जाएं, और एक पिता शायद अपनी बेटी के लिए इससे ज़्यादा कुछ और चाह भी नहीं सकता।